जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। मेरी गलतियों को संगत जी और गुरु महाराज मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी संगत है। इसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ और गुरु महाराज जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो इस सारी दुनिया को देख रहे हैं। उनका कोटि कोटि नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। देने वाला भी तो, देने वाला भी तो, खिलाने वाला भी तो, ओम तक लेकर आने वाला भी तो तू मेरा दाता, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाला भी तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, खूबसूरत जीवन भगवान ने दिया है, खुश होकर जियो। हम लोग या सारी दुनिया इतनी चिंता, इतना तनाव लेकर जी रही है कि कोई साथ नहीं जाने वाला। और ये लंबा इंतज़ाम, जो हम इतना लंबा इंतज़ाम कर रहे हैं, जैसे हज़ारों साल तक हमने यहीं रहना है, तो एक पल का भी भरोसा नहीं। यहाँ पे तो बहुत कम समय बचा है। जब हम परमात्मा के पास जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी मेहनत करी थी, कितने कारें ली थी, कितनी कोठियाँ खरीदी, कितनी ज़मीन ली। मैंने तो तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया है, तुमने व्यर्थ की ही चिंताओं में गवा दिया। अपने लिए वक्त निकाला करें, अपने लिए जियो और खुश रहो। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। केवल एक परमात्मा का नाम और अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी स्वयं ही जाना है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। अगर जीना ही हर हाल में है, फिर मुस्कुरा कर जीने में क्या ही नुकसान। कौन कहता है कि आपकी तस्वीर बात नहीं करती, सवाल का जवाब देती है पर आवाज़ नहीं करती। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, देखिए, ये सच्ची बात है। हमारे गुरु जी का सब रूप हर एक बात को सुनता है, वो साक्षात है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बजाय अपने गुरु महाराज जी से कनेक्ट हुई, सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ उन्हें बताइए, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। एक आंटी के द्वारा इस सत्संग में बताया जा रहा है कि एक आंटी ने गुरु जी का शुक्राना किया है और साथ में कहा था कि किसी संगत से मेरी तरफ से गुरु जी को शुक्राना कर दें, क्योंकि मैं अभी सत्संग नहीं करा सकती। एक आंटी उन आंटी की तरफ से गुरु जी का शुक्राना कर रही हैं। जो आंटी दूसरी आंटी से शुक्राना करा रही हैं, वो बता रही है कि 7-8 महीने से उन आंटी ने गुरु जी से अरदास लगाई थी, पर गुरु जी सुन ही नहीं रहे थे। तो जिस दिन आंटी की अरदास पूरी हुई, तो उस दिन आंटी ने दूसरी आंटी से कहा कि मेरा सत्संग सुना दे। अब मेरी अरदास पूरी हो गई है, जिसके कारण आंटी बड़ी परेशान थी। आंटी का प्रॉपर्टी का मामला था, पैसा भी रुका था।
अब सब गुरु जी की अरदास करने के बाद अब उन्हें सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो मेरी द्वार पर गुरु जी का शुक्राना कर दें। इस सत्संग से ये कहा जा रहा है कि सारी संगत सब्र से काम करें, संगत फिक्र मत करो, गुरु महाराज जी आपका काम ज़रूर करेंगे। देर हो जाए तो शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सच तो होता है ना सही, वो कितना ही मुश्किल होकर रहता है, चाहे देर हो सवेर हो, और उसका नतीजा सच सबको ही मिलता है, झूठ को नहीं। क्योंकि जो गुरु से बात की है वो तो होनी ही है, अगर वो आपके फेवर में है। संगत जी, इस बात को ध्यान से सुनना। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक झील दिखाई दी क्या रास्ते में एक झील आई तो संत ने शिष्यों से कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे भी झील से थोड़ा पानी लाओ। एक शिष्य झील के पास गया, लेकिन उसने देखा कि झील का पानी गंदा हो गया है और लोग वहाँ कपड़े धो रहे हैं। वह वापस आकर संत से बोला या गुरुजी से बोला कि गुरुजी, पानी तो बहुत गंदा है, मैं आपको नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, थोड़ा इंतज़ार करो। फिर उसी शिष्य को दोबारा पानी लेने के लिए कहा और वो शिष्य फिर झील पर गया और देखा कि पानी तो बिल्कुल साफ है। तब और पानी तो बिल्कुल साफ है, तो वो पानी लेकर आया और तब उसने कहा, गुरुजी, थोड़ी देर पहले तो पानी बहुत गंदा था, तो अब कैसे ये सही हो गया? तो गुरुजी कहते हैं कि पानी को थोड़ी देर देखो, पानी थोड़ी देर में साफ हो जाता है। जैसे हम जोत जगाते हैं, जोत जलती है, हम तिल्ली को फेंक देते हैं, फिर उसका कोई काम नहीं रहता, जोत जल जाती है। तो संगत जी, ऐसे ही आपको बताया है कि देखो कैसे कैसे इंसान, पानी भी जो गंदा था वो भी साफ हो गया और गुरुजी ने वो पानी पी लिया। और फिर वो गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, पानी को स्वच्छ होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, और धैर्य रखा और इंतज़ार किया। तो जब ये ऐसे ही जब मन किसी भी बात से अशांत हो जाता है तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, फिर मन भी शांत होने लगता है। संगत जी, आप सब ने बिस्तर छोड़ने से पहले ये 3 शब्द अवश्य कहें जब आप सोकर उठें तब। जो व्यक्ति इन 3 शब्द को बोलता है उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। वो 3 शब्द है, रोजाना जब भी हम सोकर उठें तो भगवान का ध्यान करें और दोनों हथेलियों को चूमें, इससे बहुत लाभ होता है। अपने पिता का नाम 4 बार बोलें, माता जी का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु जी का नाम भी 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुखों का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, आप बताओ, जो भी बात मैं बताऊंगी वो सही है या गलत? मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मन कहे कि मैं कमज़ोर हूँ
तो तुम हार जाओगे, और मन कहे कि मैं कर सकता हूँ तो सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। मन का खेल समझना ही जीवन को जीतना है। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया से नहीं डरता। मन नियंत्रण हो जाए तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कोई इंसान ऐसा है जो आपको पूरी तरह समझाने का दावा करता हो नहीं, तो हम दूसरों को समझाने का यकीन कैसे कर सकते हैं? और ये हमें अधिकार किसने दिया? हम दूसरों के बारे में फैसला करें सही या गलत, वो उसकी सच्चाई जाने बिना, उसका पक्ष चुने बगैर। संगत जी, ये सब क्या है? तो मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी का भी फैसला बिना सोचे समझे मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन सबको मिला है, इसको सही ढंग से जिएं और उसका पूरा फायदा उठाएं। तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो आपकी क्या राय है संगत जी? मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? हाँ संगत जी, बताइए। सारी संगत सारी संगत से परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म का चोला बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म देकर तुम्हें नाम जपने को कहा था, इसलिए भेजा था कि तुम तो उल्टे ही धंधों में फंस गए, पैसा कमाने के पीछे भागने लगे। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इसे गलत कार्य करके मिट्टी में मत रोलो, अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ, इधर बात करके उधर, इधर खड़े हो उधर। इसे अच्छे कामों में लगाओ। संगत जी आपको ये बातें बता रहे हैं, इसे मरते दम तक याद रखना। पैसा केवल जीने के लिए होता है, हंसने के लिए नहीं। किसी अपने का होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। टेंशन इतनी लो जितने में काम हो जाए, इतनी मत लो कि जिंदगी तमाम ही हो जाए। मतलबी होना इंसान की फितरत में है मेरे दोस्त, क्योंकि बारिश रुकने के बाद इंसान को छाता भी बोझ लगने लगता है। याद रखना, जब तक हम काम करते हैं तब तक ही हम आपको पहचानते हैं, क्योंकि दिया जल जाने के बाद माचिस की तिल्ली को भी फेंक दिया जाता है। क्या ये सही बात है? ये उदाहरण कई जगह आता है। संगत जी, हम किसी को देखकर भी ये कहते हैं भगवान तो इन्हें बहुत दे रहे हैं। कि लोग पाप भी करते हैं फिर भी खूब फल फूल रहे हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम इतना दुखी हैं। ऐसी बात आपके मन में कई बार आती होगी और आई भी होगी, परंतु ये सच्चाई भी है। जो लोग आजकल पाप करके सुख पा रहे हैं, समझ लो वह सुखी नहीं, वो सिर्फ एक आखिरी मुंह की डोर है, और इस डोर को हमें पकड़कर नहीं रखना है। संगत जी, कई बार हम गलती कर देते हैं, पर कई बार उसका हमें फर्क पड़ता है। संगत जी, गलत संगत से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फालतू खर्च करने से गरीबी पक्का आती है। सेहत बिगड़ी तो सब बेकार। गलत फैसले, पछतावा जिंदगी भर का।
कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत बदल देंगी। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही प्रसन्न रहेंगे। जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह मनुष्य की जुबान ही कराती है। जो लोग जहान को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर व्यक्ति बेवकूफ़ बना सकता है। जब आपको अपना भविष्य सही ना दिखे तो अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। दो तरह के व्यक्ति इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊंचे होते हैं। एक तो वे व्यक्ति जो व्यक्ति शक्तिशाली होकर भी दूसरों को क्षमा कर दें, और दूसरे वो जो क्षमा करें और जो गरीब होकर भी दान करें। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व नहीं खोती। इसलिए सारी संगत वक्त की कद्र करे, हर काम को समय पे करे और करने की कोशिश करे। यदि आप हर काम वक्त पर करते हैं तो आपको कभी कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। और जब हम कोई भी काम सोच समझ के करते हैं, मुश्किल नहीं आती है, तो हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और हम आगे भी ये प्रेरणा लेते हैं कि अगर कोई गलत दिमाग में आ गया तो उसे हम निकाल दें, ताकि हम टेंशन ना लें, अपने कार्य को करें। अपना जीवन दिया है, इसमें बहुत कुछ करना है, टेंशन ही नहीं रह गई आपको। संगत जी, चेहरा कितना भी सुंदर और जवान हो, कड़वा हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, बल्कि अज्ञान, अंधकार और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ये सही बात है। संगत जी, देखिए, आज के इस सत्संग से आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे और आपका जो भी सवालों का जवाब मिलता है उसको ध्यान से सुनिए। ऐसी गलत चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए और अपना अच्छा जीवन जिए, परमात्मा के साथ भी जुड़े। जब सारा दिन आप ऑफिस, यारी दोस्ती, मोबाइल, टीवी को दे सकते हैं, तो क्या आप 10 मिनट ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।